इसके पहले आपका पोस्टिंग कहाँ पे था? हम इससे पहले नगर थाना में पोस्टेड थे। नगर थाना में। सर उस थाने के और इस थाने की अपेक्षा क्या कुछ मतलब अलग डिफरेंट गतिविधियाँ कुछ? नगर थाना में जैसे क्राइम रेट काफ़ी हाई था। देसी शराब बनता है वहाँ पर लगातार हमारे द्वारा छापेमारी की गई। जहाँ पर दारू का बहुत मात्रा स्टॉक होता है, हमने उन थाना क्षेत्रों में भी घुस के कई बार छापेमारी की। हम लोग हर महीने 500 लीटर के आसपास देसी प्लस विदेशी शराब पकड़ रहे हैं। बताया जा रहा है होम डिलीवरी उतना नहीं होता है। हम जैसे सिडनी बाज़ार में एक लड़के को टारगेट किया तो उसको भेजे भी थे, वो अपने दुकान से ही बेचता था। सर जो लोग गाड़ी चलाते हैं 4 व्हील हो या बाइक हो, सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखते, उनके लिए सर क्या संदेश है? हम यही कहेंगे कि अगर पुलिस आपका 1000 रुपये का चालान काट रही है तो उसमें ये मत देखिए कि पुलिस आपको पनिश कर रही है। हमारा नाम करण सिंह है, हम मलाई थाना अध्यक्ष हैं। हम यहाँ पर 15 अक्टूबर 2024 को ज्वाइन किए थे। उसके बाद इस क्षेत्र की गंभीरता को देखते हुए जब हमने मतलब कि क्षेत्र के बारे में जब खंगालना शुरू किया तो हमको पता लगा कि यहाँ पे मुख्य रूप से दारू माफिया ज़्यादा सक्रिय है और एसपी सर का भी हमको यही साफ साफ निर्देश था कि दारू माफिया पर कार्य करना है। तो हमने हर क्षेत्र में अपने सिपाही चौकीदार को एक्टिव किया। उसके बाद जो दारू माफिया उन लोग को चिन्हित किया गया, उनको बाउंड डाउन करवाया गया। 126 BNSS से कार्रवाई की हम लोग और जितना हो सके जितने जगह है जहाँ पर बहुत व्यक्तियों को हमारे द्वारा दारू के केसेस में कांडों में पूर्व के कांडों में जेल भेजा गया, जिसके कारण उनके अंदर ये भय पैदा हुआ कि अब वो पुलिस छोड़ेगी नहीं। उसके बाद विदेशी शराब को देखते हुए जो हमारे थाना क्षेत्र के बगल में अन्य थाना क्षेत्र हैं जैसे अपना यादवपुर हो गया और नौतन हो गया, जहाँ पर दारू का बहुत मात्रा स्टॉक होता है, हमने उन थाना क्षेत्रों में भी घुस के कई बार छापेमारी की तथा उनके रूट में हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हमारा जो गश्ती टीम है वो मोटरसाइकिल पर प्लस में सिविल में भी हम लोग खुद भ्रमणशील रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर एक भय होता है कि पुलिस कभी भी कहीं से आ सकती है। हम लोग 24 घंटे किसी न किसी रूट पर आज के दिन भी एक्टिव रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ किया है। जब से हम ज्वाइन किए तब से लगभग हम लोग हर महीने 500 लीटर के आसपास देसी प्लस विदेशी शराब पकड़ रहे हैं। सर आप कब से यहाँ पे ज्वाइनिंग? 15 अक्टूबर 2024 से। हमको लगभग 6 महीना होने जा रहा है, इस मंथ 6 महीना हो जाएगा। सर बताया जा रहा है जो बिहार छोड़ के अदर स्टेट से तो अलग अलग तरह से दारू मंगाया जा रहा है। जी देखा, अगर हम लोग अपने स्टेट की ज्योग्राफी, अपने जो थाना क्षेत्र है उसकी ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे तो हमारे जैसे हमने पहले बताया कि जो पास का थाना है नौतन हो गया और यादवपुर हो गया, यहाँ पर ये लोग स्टॉक करके रखता है दारू और उसके बाद बाइक के थ्रू ये लोग पास करता है। होम डिलीवरी बताया जा रहा है होम डिलीवरी उतना नहीं होता है। हम बता रहे हैं आपको कि जैसे नौतन वगैरह है वहाँ से आता है, बाइक के थ्रू ही आता है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ रूट ठीक नहीं है, रूट उतना अच्छा नहीं है। और जब भी अभी तक जो देखे हैं बड़ा जो माल रिकवर हुआ वो भी मोटरसाइकिल पे ही हुआ है। 15 पेटी 20 पेटी जो है मोटरसाइकिल पे ही रिकवर हुआ है। और होम डिलीवरी वाला बात नहीं है। एक हम जैसे सिडनी बाज़ार में एक लड़के को टारगेट किया तो उसको भेजे भी थे, वो अपने दुकान से ही बेचता था। तो इस तरीके से हम चिन्हित पहले कर लिए हैं व्यक्तियों को, उन पे हमेशा हमारी नज़र रहती है। तकनीकी अनुसंधान भी उनके लोकेशन वगैरह पे किया जाता है कि कहाँ पर है ये लोग, ताकि और सर जो बाइक चेकिंग का ऑनलाइन चेकिंग चल रहा है उसको लेके आप लोगों का क्या क्या पहलू है सर? देखिए यहाँ पर ना कोई मेन रूट नहीं है सड़क का, जो भी है यहाँ पर 2-3 मुख्य मार्ग है। एक तो वो जो वहाँ से सीधा आ जाता है मलाई में, तो हम लोग वहाँ पे मेन एक्टिव रहते हैं क्योंकि उसमें ICICI बैंक, SBI बैंक में आने का रूट और 2-3 CSP जैसे PNB SBI का CSP 1-2 है मलाई के पास में, वो पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग का पुलिस फोर्स एक्टिव रहता है। जानबूझ के हम लोग वहाँ पे चालान काटते हैं क्योंकि जो सक्रिय लोग हैं जो छिनतई वगैरह करते हैं, लूट का अंजाम देते हैं, वो पुलिस का मतलब देखता है कि पुलिस चेकिंग कर रही है तो लोग डर के वैसे ही भाग जाते हैं। तो इससे हम लोग को सिर्फ ये मत समझिए कि हम लोग सिर्फ चालान काट रहे हैं बाइक का मोटरसाइकिल का। हम लोग चालान काटने के पीछे मुख्य रीज़न यही है कि जो आपराधिक घटनाएं हैं जो पूर्व में हो सकती हैं उस पर काबू किया जा सके और चेकिंग के माध्यम से। पहले सब था कि लोग पुलिस प्रशासन को देख के सर लोगों के अंदर एक डर हो जाता था, लोग भागने लगते थे देख के। देखिए लेकिन अभी सर काफ़ी अच्छा व्यवहार है, कंपोजिशन है जी। हम लोग को ट्रेनिंग में ही चीज़ सिखाया गया था कि हम लोग को सोशल पुलिसिंग करना है। मीन्स हम लोग को पुलिस है
पुलिस जो पुलिसिंग है वो बिना सोसाइटी के कोऑपरेशन का संभव नहीं है, क्योंकि हमको सोसाइटी के लिए काम करना है। जिसके लिए काम करना है, अगर वही कोऑपरेट नहीं करेगा, वो सहयोग नहीं करेगा, तो उसके लिए हम क्या काम कर सकेंगे। तो हम लोग को स्टार्टिंग में सिखाया गया कि हमको सोशल पुलिसिंग करना है। कभी भी ये नहीं दिखाना है कि हम मीन्स कोई बहुत बड़ी हस्ती है। हम लोग एक मतलब कि डाउनवर्ड बैकग्राउंड से ही आते हैं, अपना सामान्य वर्ग से ही आते हैं, और जब तक हम जनता के बीच में जाएंगे नहीं, जनता को सुनेंगे नहीं, तब तक हम उन लोग का काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग डाउन टू अर्थ रहने की पूरी कोशिश करते हैं, और यही कोशिश करते हैं कि जो सामने वाला जनता है वो भी हमको साथी सब समझे, अपना मित्र समझे, तो वो लोग अपना जो शिकायत है वो पूरी तरीके से साफ मन से बेझिझक कह पाएगा। तो उसी हिसाब से हम उसका क्या मीन्स निकाल सकते हैं आउटपुट, उसमें क्या हम लोग लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, वो कर पाएंगे। सर, इसके पहले आपका पोस्टिंग कहाँ पे था? हम इससे पहले नगर थाना में पोस्टेड थे। नगर थाना में। सर, उस थाने के और इस थाने की अपेक्षा क्या कुछ मतलब अलग डिफरेंट गतिविधियाँ कुछ? नगर थाना में जैसे क्राइम रेट काफ़ी हाई था। ये शहर गांव का इलाका होने के कारण क्राइम रेट कम है। वहाँ पे चोरी, लूट, मर्डर वर्डर के काफ़ी घटना आती थी। यहाँ पर उस तरह का घटना नहीं होता है। और वहाँ पर क्या था कि बहुत अधिक मात्रा में पुलिस बल, पुलिस अफसर थे, और यहाँ पर जो है हमारे पास सीमित संख्या है पुलिस अफसर की, पुलिस बल की, तो उस हिसाब से हमको मैनेज करना पड़ता है। और देखा जाए तो ड्यूटी दोनों का लगभग बराबर है, लेकिन नगर थाना में थोड़ा क्राइम रेट ज़्यादा होने के कारण उसमें ज़्यादा व्यवस्था रहता था। व्यवस्था यहाँ भी है, लेकिन वही है कि यहाँ पर सुचारू रूप से हम लोग पूरा क्रियाकलाप करवाते हैं। और सर, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हील हो या बाइक हो, सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखते, उनके लिए सर क्या संदेश है? हम यही कहेंगे कि अगर पुलिस आपका 1000 रुपये का चालान काट रही है, तो उसमें ये मत देखिए कि पुलिस आपको पनिश कर रही है। पुलिस आपको आगाह कर रही है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो ये आपके ऊपर ही हानि करेगा। आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो भगवान न करे कि कल अगर एक्सीडेंट होता है तो वही सीट बेल्ट आपका जान बचा सकता है। तो उसको ऐसा पनिशमेंट नहीं, एज अ लर्निंग लीजिए। सर, कुछ लोग हैं जो ईगो पे ले लेते हैं इस चीज़ को, उन लोगों के ईगो पे लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना जो हमको ड्यूटी दिया गया सरकार के द्वारा, हम वो काम कर रहे हैं। जो फाइन कटता है वो हमारे जेब में नहीं, सरकार के पास जाता है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मीन्स आपका नुकसान है। ये एक तरीके से पनिशमेंट नहीं, एक लर्निंग के तौर पे एक छोटा सा पनिशमेंट कहीं होता ना है। कहीं लोगों को सेफ्टी के मतलब तरफ जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि लोग मेन safe मेन रहें। मेन वही होता है कि सेफ्टी के लिए ही जागरूक हो, और इसके पीछे कोई। जब से यहाँ पे करण सर आए हैं तब तो दारू माफिया डरे हुए हैं। अब करण सर नहीं, लेकिन हम इसमें ये बात कहेंगे एसपी सर का बहुत सहयोग है इसमें, क्योंकि जो गाइडलाइंस एसपी सर के थ्रू, डीएसपी सर के थ्रू मिलता है, हम उसी को फॉलो अप करते हैं। जैसे उनके द्वारा जो बताया जाता है, तो इसमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन एसपी सर का है अगर शराब माफिया डरे हुए हैं तो, और डीएसपी सर का, क्योंकि उनके द्वारा ही जो स्टेप दिया जाता है हमको कि बाउंड डाउन करना है, गिरफ्तार करना है, तो वही हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। इतना रिकवर करना है तो उस पर हम लगते हैं, वो उसका रिजल्ट दिखता है कि बाकी सब जो डरा हुआ है। सर, जाते जाते क्या कहिएगा जो भी बाइक ट्रिपल रोड चलाते हैं या लाइसेंस नहीं रहता है, चाहे चालान, दारू माफिया वगैरह हैं, दारू उनसे माफिया क्या लेकर जा रहे हैं, गाड़ी छोड़ के भाग जा रहे हैं, डरे कहीं भाग गिर जा रहे हैं कि गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले चाहेंगे ना कि जनता जागरूक बने। अगर देश में राज्य में शराबबंदी है तो वो उनके लिए ही है, और कोई सख्त कानून लाया गया है, जैसे आप बोल रहे हैं ट्रैफिक कानून वगैरह, वो उनके लिए ही लाया गया है, वो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है। तो अगर जब तक वो लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे कि ये उनके लिए है, तब तक वो इस चीज़ को इनकलकेट नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जनता से कि वो पहले इस चीज़ को समझे कि वो उन्हीं के भलाई के लिए है, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि सरकार उनको पनिश करे और उससे कुछ फाइनेंशियल गेन करे, वो उन्हीं की सेफ्टी के लिए। तो पहले सबसे पहले सरकार के प्रति जनता को जागरूक होना चाहिए। सर, चाहते थे एसपी साहब के बारे में क्या कहिएगा? हमारे एसपी सर काफ़ी एक्टिव है, उन्हीं के मार्गदर्शन से ही हम जो भी क्राइम पे कंट्रोल कर पाते हैं। और जिस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं कि आजकल, जैसे आप बता रहे थे कि आप अपराधियों में पुलिस को लेके काफ़ी खौफ है, और जनता जो है काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करती है पुलिस के साथ, वो उन्हीं के मार्गदर्शन के वजह से ही संभव हो पाया।
और सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे जाते जाते, जो भी आपके थाने की टीम है उनको आप काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और क्षेत्र में काम भी उनका काफ़ी अच्छा है, जी। तो पहले से उसके सुधार लिए हुआ। पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार है क्षेत्र में, जी। तो उसके लिए क्या कहिएगा अपनी टीम के बारे में? हम ये कहेंगे कि जैसे कैपेसिटी इन लोग में पूरा है, बस हम ये कोशिश करते हैं कि इनकी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे चौकीदार हैं उन लोग को क्षेत्र बांटना, उन लोग को काम बांटना, उनके काम पर हमेशा निगरानी रखना, हमारा सिपाही कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उन पे कंट्रोल करना। तो इस हिसाब से सही तरीके से अपनी टीम को मैनेज करना, अपने थाने को जिस तरीके से काम सुचारू रूप से चल रहा है उस तरीके से चलने के लिए लगातार मीटिंग करते रहना। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग एक्टिवली काम कर पाते हैं और जो काम है वो सुचारू रूप से सही टाइम पर हो पाता है।